हेलो दोस्तों, ये वीडियो प्रकाश का परावर्तन का भाग 3 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इस वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्रतिबिंब इमेज किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब के दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जिसमें किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसमें किरणें सच में नहीं मिलती है, सिर्फ मिलती हुई दिखाई पड़ती है। उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। नेक्स्ट समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखो, इसको इस तरह लिखा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। पहला, वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें किसी बिंदु पर मिलती है। आभासी प्रतिबिंब में किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है। आगे समझेंगे दर्पण क्या है। दर्पण मिरर, मिरर। देखो, दर्पण वैसा सतह जिसका एक भाग, वैसा सतह जिसका एक भाग परावर्तक होता है तथा दूसरा भाग रंगा हुआ होता है, उसे दर्पण कहा जाता है। जैसे देखो, ये सतह है, इसका पीछे वाला भाग रंगा हुआ होता है और ऊपर वाला सतह परावर्तक होता है। परावर्तक सतह, और ये रंगा हुआ सतह। देखो, घर में आईना होता है, उसके पीछे तरफ रंगा हुआ होता है और ऊपर वाला भाग परावर्तक होता है, चमकीला दिखाई देता है, जिसमें हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। ऊपर वाले भाग परावर्तक होता है, जिसके कारण हम लोगों का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण
दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट समतल दर्पण को समझेंगे। समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। इसका परावर्तक सतह चिकना होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण को आगे समझेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, इसके गुण के बारे में, इसके उपयोग के बारे में और समतल दर्पण के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग समझेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखो समतल दर्पण पर जब किरण पड़ती है तो किरण परावर्तित होती है, किरण परावर्तित होती है और इस किरण को पीछे की ओर मिलाया जाता है तो A' नाम का एक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। AB वस्तु हो गया, A' प्रतिबिंब हो गया और AB जितना आकार का है उतना आकार का ही A' होगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। AO को आपतित किरण कहा जाता है, OC को परावर्तित किरण कहा जाता है। देखो समतल दर्पण की मुख्य बिंदुएं, समतल दर्पण की मुख्य बिंदुएं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण। देखो दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। देखो AO दर्पण पर पड़ रही, AO किरण दर्पण पर पड़ रही है बिंदु O पर, इसलिए इसे आपतित किरण कहा जाता है। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण दर्पण से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। OC किरण दर्पण से लौट रही है, OC क्या है? परावर्तित किरण है। तीसरा होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। बिंदु वो क्या है? आपतन बिंदु। चौथा होता है अभिलंब, अभिलंब। देखो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये NO अभिलंब है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया है, इसलिए NO क्या है? अभिलंब है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। पांचवा होता है आपतन कोण, आपतन कोण। देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण
तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। छठा होता है प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण देखो, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम भी है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। नोट कीजिए। आगे हम लोग समझेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं या फिर गुण। समतल दर्पण की विशेषताएं। देखो, समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथा, समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब से वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखो, समतल दर्पण यहाँ है, अगर यहाँ वस्तु है तो इतना ही दूरी पर पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना दूर होता है उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। पांचवा पॉइंट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का अर्थ की देखो, समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां की ओर दिखता है और बायां हाथ दायां की ओर दिखता है। इस घटना को ही पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। बायां हाथ दायां की ओर और दायां हाथ बायां की ओर दिखना ही पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे पार्श्व परावर्तन के बारे में अच्छा से। पार्श्व परावर्तन देखो, जब समतल दर्पण में दायां भाग बाईं की ओर और बायां भाग दाईं की ओर दिखता है, इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। पार्श्व परावर्तन के कारण एम्बुलेंस के अक्षर उल्टा लिखा हुआ होता है, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बन सके इसलिए एम्बुलेंस का अक्षर उल्टा लिखा हुआ होता है। ये घटना पार्श्व परावर्तन के कारण होता है। देखो, जैसे ये दर्पण है, एम्बुलेंस इस तरह लिखा होता है, देखो ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है और दर्पण में ये आकृति सीधा दिखेगा। ये है एम्बुलेंस मतलब वस्तु हो गया,
ये प्रतिबिंब। एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रतिबिंब में वो सीधा बन सके और आगे वाले गाड़ी के आईने में एम्बुलेंस सीधा दिख सके, इसलिए एम्बुलेंस की अक्षर उल्टा लिखा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। देखो, समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः समतल दर्पण को चेहरे देखने में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण से चेहरा देखा जाता है। समतल दर्पण सभी घर में होता है, उसमें चेहरा देखा जाता है, बाल वगैरह झाड़ा जाता है, फेस देखा जाता है समतल दर्पण में। दूसरा होता है समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर में खाना उबालने का काम होता है। जैसे सूरज की किरण समतल दर्पण पे पड़ती है, ये देखो, मान लो ये सोलर कुकर है, इस तरह होता है, बक्से की तरह। सोलर कुकर की आकृति बक्से की तरह होता है। ये है सोलर कुकर। सोलर कुकर की आकृति बक्से की तरह होता है। यहाँ कोई भी बर्तन रख के, जैसे ये दर्पण है, समतल दर्पण है, इस पर सूरज की किरण पड़ती है और ये लौटकर परावर्तित होकर यहाँ पे आती है और इससे खाना गर्म होता है। सोलर कुकर में कोई भी उबालने वाला चीज को उबाला जा सकता है। सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। देखो, ये खोखले गोला है जिसके अंदर वाला भाग भरा हुआ नहीं, अंदर वाला भाग खाली है, ये गोलीय दर्पण है। अगर इसके इस तरफ वाला भाग रंग देंगे, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये वाला भाग रंग देंगे तो इस आकृति, ये आकृति हमें प्राप्त होगा। इस आकृति का नाम है उत्तल दर्पण। और अगर ये बाहरी भाग रंग देंगे तो ये अवतल दर्पण प्राप्त होगा। अवतल दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा है अवतल दर्पण। कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, ये वाला सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। नोट कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग।
उपयोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।